Welcome, dear student. Today we will study about the conductance in a wire and conductance in the solution also. तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे कि कंडक्टेंस इन द वायर इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये एक वायर है, हो सकता है कि एल्युमिनियम वायर हो, सिल्वर वायर हो, कोई भी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। देखिए, ये एल्युमिनियम के एटम्स हैं, ये इनके लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो मेटल के एटम्स हैं इनको हम कर्नल्स बोलते हैं बिकॉज दे आर द पॉजिटिव चार्ज। By losing electrons they become positive charge body and they are named as kernel here. Means these positive ions called the kernel. तो अब इसमें जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रन करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही करंट है। बिकॉज करंट का जो मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कि चार्ज रेट ऑफ मूविंग चार्ज, मीन्स चार्ज किस स्पीड से चल रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट बनता है। दिस इज द कंडक्टेंस इन दी वायर। अब देखते हैं कि हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, कि जो सॉल्यूशन होता है क्या इसमें भी करंट पास हो सकता है। ऐसे अगर इलेक्ट्रोड लगाएं, बैटरी लगा दिए हैं, क्या इसमें यहाँ पे अगर बल्ब कनेक्ट कर दें तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो प्यारे बच्चों, डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है। अगर ये आयनिक सॉल्यूशन है तुम्हारा तो ये करंट का सर्किट पूरा करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। मींस एक मेटल वायर भी कंडक्टर है, एक आयनिक सॉल्यूशन भी कंडक्टर है। बोथ आर द कंडक्टर्स। अब देखिए, अगर इनकी बात करें हम फैक्टर्स की, कि जो मेटालिक वायर है इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर के लिए, नेचर ऑफ वायर। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एल्युमिनियम वायर लेता हूँ, उसको हटा के सिल्वर वायर लेता हूँ या कॉपर वायर लेता हूँ, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो वेरी करेगी, हर किसी में चेंज करेगी। मीन्स ये नेचर पे डिपेंड करता है। मीन्स बाय चेंजिंग द मेटालिक वायर द कंडक्टेंस ऑफ दिस वायर आल्सो चेंजेस। फिर हम इसमें बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर होंगे तो कंडक्टेंस भी मोर होने के चांसेस हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस होंगे तो कंडक्टेंस भी लेस होने के चांसेस होंगे। देखिए, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि इसकी नेचर कैसी है। लेकिन अगर सब कुछ एवरीथिंग सेम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है, तो जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर है दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर। नेचर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब हम बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं प्यारे बच्चों तो इस पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, जैसे देखा है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कंडक्टेंस के बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी। देखिए कैसे करेगी, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो कर्नल्स हैं ये वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये खुद वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकेंगे। दे क्रिएट द हिंड्रेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गो आउट फॉरवर्ड, दीज कर्नल। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर the kernels also start vibrating and they create problem for the electron to go further side. So there is a hindrance in the conductance. So temperature is inversely proportional to the conductance and temperature is directly proportional to the resistance. Means रुकावट के directly है temperature और कंडक्टेंस के अपोजिट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का अपोजिट वर्ड कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों रोकना और कंडक्टेंस हो जाता है चलना, करंट का चलना। तो ये है वायर के अंदर। अब ऐसा ही केस हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन में जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या यहाँ पे रहेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स
इन दी आयनिक सॉल्यूशन। तो इसके अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो पहला फैक्टर तो यही आ जाता है इसमें, नेचर। अब नेचर किसकी, नेचर देखिए जो सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसमें लिक्विड वाटर होता है या कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, एक चीज। और दूसरा क्या है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, जैसे NaCl हो सकता है, यानी सॉल्यूट, जो आयनिक सॉल्यूट है वो इसमें हम डालते हैं। तो यहाँ आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फैक्टर क्या है, नेचर। नेचर में क्या है, तुमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें कौन सा सॉल्यूट तुमने यूज किया है और कौन सा सॉल्वेंट तुमने यहाँ पे यूज किया है। मींस यहाँ पे नेचर एक की नहीं दो की देखी जाएगी, सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, दोनों की नेचर डिपेंड करेगी कि कंडक्टेंस आपकी कैसी होगी। तो दिस इज द नेचर। फिर यहाँ पे साइज ऑफ आयन, जो तुमने आयन इसके अंदर डाले हैं उसका साइज क्या है। अगर उनका साइज लार्जर है तो कंडक्टेंस लेस बनेगी, अगर साइज स्मॉलर है तो कंडक्टेंस मोर बनेगी, क्योंकि जो साइज जिसका कम होगा दैट विल मूव इजीली फर्दर साइड, और जिस जो हैवी होगा, प्यारे बच्चों, जो हैवी होगा वो बड़ा धीरे धीरे चलेगा। तो नेचर, साइज, और अब हम बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की भी, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें जो कंडक्टेंस है दैट विल आल्सो इंक्रीजेज। तो इसमें कंडक्टेंस प्यारे बच्चों इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी, जैसे हीट करेंगे, हीट करने से क्या है कि मान लो मेरा इसमें जो केमिकल था, इलेक्ट्रोलाइट था, वो कोई सा भी हो सकता है, CH3COO HC समझिए कि ये था, और ये प्लस और माइनस में डिसोसिएट कर गया। अब जैसे इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है, बिना हीट के क्या था, ये अनडिसोसिएटेड पार्टिकल भी थे, मीन समझिए कि 90 पार्टिकल तो ब्रेक नहीं हुए थे और 10 ब्रेक हो गए थे। हीट करने से क्या होगा, ये और ज्यादा ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कोई भी केमिकल है, अगर वो 95% ब्रेक हो जाता है वाटर में डालने पे, तो हम उसको 100% की तरह बिहेव कर लेते हैं उसका, कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। लेकिन डिसोसिएट तो नहीं होता कंप्लीटली, या कोई भी है जो 50% ब्रेक हुआ है, 10% ब्रेक हुआ है। हीटिंग से क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो जो अनडिसोसिएटेड पार्टिकल है दे विल डिसोसिएट मोर, और आफ्टर डिसोसिएशन वो क्या करेंगे, दे विल गिव द आयंस, एंड आयंस क्या करेंगे, कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे। तो इसमें और इसमें ये पॉइंट अपोजिट है, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, और इसमें सॉल्यूशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनके ऊपर देख सकते हैं कि सॉल्यूट की नेचर कैसी है, सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, साइज ऑफ आयन कैसा है, टेम्परेचर कैसा तुमने लिया है। तो इन बातों से हम बता सकते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस जो वो कैसी होगी, हाई होगी या लो होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो वायर के अंदर तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि R इक्वल टू रो L बाई ए। R क्या है, R इज ए रेजिस्टेंस, रो इज ए रेजिस्टिविटी, L इज ए लेंथ, इज ए एरिया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। तो यहाँ पे जो हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ये तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के लिए है, और अगर हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है वो होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है, कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, पीछे से जो ट्यून है वो सेम आ रही है, लेकिन इसका बिल्कुल इनवर्स है। और जो रेजिस्टिविटी है ये कंडक्टिविटी का अपोजिट है। देखो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वीटी वीटी लास्ट में दोनों में आया है,
तो कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी दोनों आपस में इन्वर्स हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन है। मींस अगर R की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू अगर 10 है तो G की वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। उसी तरीके से अगर रो की वैल्यू, रजिस्टिविटी की वैल्यू 10 है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। तो कुछ भी नहीं करना, बस अपोजिट वैल्यूज है। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला तुम पहले पढ़ चुके हो। अब इससे जो है हम एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे हैं जो कंडक्टेंस का है, और उसको बड़े ध्यान से देखना। देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है R इक्वल टू रो L बाय A। ये R इक्वल टू रो L बाय R फॉर रेजिस्टेंस, रो फॉर रजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस। रजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होगा, कंडक्टिविटी, L बाय A। अब मैं K को इस साइड ले आता हूं और G को यहाँ L बाय A। K क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। G क्या है यहाँ पे, कंडक्टेंस। A क्या है यहाँ पे, लेंथ, और ये क्या है, एरिया। देखिए ये तो मैंने इसी को मॉडिफाई कर दिया है। अब इसमें अगर समझें कि कोई सॉल्यूशन है, देखिए कोई बीकर है ये, इसमें कोई सॉल्यूशन फिल है, तो इसकी भी अपनी कोई लेंथ होगी, इसका भी अपना कोई एरिया होगा। जैसे वायर में होता है, देखिए वायर में ये वायर है, ये वायर की लेंथ है और ये वायर का एरिया है, लेंथ एरिया। लेंथ एरिया से यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेशन बनेगा कि जो वॉल्यूम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज L फॉर लेंथ, लेंथ ऑफ ए लिक्विड। अब लिक्विड भी तो एक कंडक्टर है ना, जैसे वायर एक कंडक्टर है, तो इसको लिक्विड समझ लीजिए। इसकी भी अपनी लेंथ होगी, इसका भी अपना कुछ एरिया होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, इसकी भी अपनी लेंथ है और इसका भी अपना कुछ एरिया है। तो देखिए कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कंडक्टिविटी दिस एंड कंडक्टेंस दिस। देखिए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन की बात करते हैं अभी। जो कंडक्टिविटी होती है, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, L को भी 1 कर देता हूँ, A को भी 1 कर देता हूँ। अगर इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया भी इसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा कि K इक्वल टू G। यानी अगर L भी 1 हो, A भी 1 हो, तो K इक्वल टू G। यानी कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, ये कंडक्टेंस है और ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस। तो इस कंडक्टेंस को कौन सी कंडक्टेंस कहेंगे हम, इस टाइम इसको कहेंगे हम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही क्या है, कंडक्टिविटी है। यहाँ देखिए कंडक्टिविटी तो किसी भी लेंथ पे, किसी भी एरिया पे हो सकती है, उसकी अपनी कंडक्टिविटी। लेकिन क्या है कि इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि कंडक्टिविटी अगर बोलेंगे वर्ड तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए रहेगा, मींस अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन रहेगा। अगर कंडक्टिविटी कह रहे हैं तो कंडक्टिविटी पूरे की नहीं बात करेंगे हम, जिसमें लेंथ 1 एरिया 1, यानी कि जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, उसको हम क्या कहेंगे, उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहेंगे। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बार बार हम वर्ड यूज करेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। हो सकता है कि पूरे के लिए भी बात करें, लेकिन जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा कंडक्टिविटी का, वो इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए होगा। मीन जब लेंथ 1 एरिया 1 होता है, तब जो कंडक्टिविटी होती है उसको ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस या हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है
इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कंडक्टिविटी सेल के लिए। मीन्स जैसे देखो कोई वायर है, हमने कोई बैटरी लगाई है, तो बैटरी से वायर को कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे इजीली। अब जो लिक्विड है हमारे पास, अब लिक्विड को कैसे वायर से कनेक्ट करें, कैसे इसका कंडक्टर बनाएं, तो इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, तो किसी सॉल्यूशन को कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक वेसल में क्लोज करेंगे। देखिए वेसल में क्लोज किया, क्योंकि ऐसे फ्री सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम नहीं मेजर कर सकते हैं, उसको कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करवा सकते। तो इसमें आयनिक सॉल्यूशन आई। अब इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रोड लगाए गए। देखिए इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो इसमें जो कंडक्टेंस, एक सॉल्यूशन को कंडक्टर मानने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वायर कैसे कनेक्ट करें। अब क्या कर दिया, यहाँ पे कंडक्टर ही लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रोड से जो है किसी भी बैटरी की वायर को हम बड़ा इजीली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या, जो ये इलेक्ट्रोड है ये समझिए वेसल का, और इसमें कोई गैप नहीं है, दिस इज नेग्लिजिबल गैप, दीज आर वेरी क्लोज टू इट। अब यहां से करंट यानी आयंस जो हैं वो मोशन करेंगे। अगर इसमें पॉजिटिव आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव हैं तो दे विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए ये जो आयंस हैं दे आर मूविंग, मींस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है। तो अब जो है इनका मोशंस अगर क्लियर देखें, और ये इस साइड चलेंगे, फिर क्या होगा, ये आयंस यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी तरफ एंड दैट में डिपॉजिटेड है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको डिपॉजिट होने से भी रोकना है। तो फिर क्या करते हैं, देखिए पहली बात इसमें हमने दो प्रॉब्लम की बात करी थी कि इसको एक वायर की तरह कैसे बनाएं, दूसरा कि जो ये अब बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस चल पड़ी है। इलेक्ट्रोलिसिस, ये आयंस यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दिया है। जब आयंस ही फिनिश हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, देन हाउ द करंट विल फ्लो है, ये कंडक्टर का काम कैसे करेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो वायर का काम कर दिया इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके। इलेक्ट्रोलिसिस को रोकने के लिए क्या किया, यहाँ पे जो है हम डीसी सोर्स की बजाय हम एसी सोर्स का यूज करेंगे। अगर एसी सोर्स होगा तो फिर यहाँ पे ऐसे आयंस डिपॉजिट नहीं होंगे। तो ये जो दो प्रॉब्लम थी इसमें, एक वायर की तरह बिहेव करने की और एक इलेक्ट्रोलिसिस होने की, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड एंड बाय यूजिंग एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि एसी करंट में ये ऐसा फिक्स नहीं होता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव साइड एक बार पॉजिटिव साइड, एक बार नेगेटिव इस साइड और एक बार पॉजिटिव साइड, ऐसे फ्लक्चुएट करता है। तो ये आयन किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अब जो कंडक्टिविटी सेल है ये कैसे बना रहे हैं, देखिए ये जो सेल डिजाइन किया है इसमें स्पेसिफिक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया है। जो लेंथ है यहाँ पे वो भी यूनिट वैल्यू की है, जो एरिया है यहाँ पे वो भी यूनिट वैल्यू का है। तो जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं K = G/L/A, अगर LB1 AB1 तो K क्या होगा, G होगा, यानी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको वायर की तरह बनाया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस को खत्म किया। एक और इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि वाटर की, वाटर कौन सा यूज करें। मान लो हम किसी आयन की, जो हमने इसमें केमिकल ऐड किया है, उसकी कंडक्टिविटी चेक करना चाहते हैं कि वो कितना कंडक्टिव है
वो आयंस कितना मोशन करते हैं। तो हम वाटर भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम वाटर नॉर्मल लेंगे उसमें उसके अपने आयंस होंगे और इसके भी आयंस आ गए। अब पता ही नहीं चलेगा कि वो कंडक्टिविटी वाटर की वजह से है, वाटर के आयंस की वजह से है, या जो बाहर से ऐड किए हैं उन आयन की वजह से। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। वी यूज डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आयंस नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर अनड्रिंकेबल होता है, हम इसको पी नहीं सकते हैं, नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग। तो वायर की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉब्लम, वाटर डिस्टिल्ड वाटर यूज किया है, क्योंकि अब जो डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद अब जो आयंस आएंगे दैट विल बी ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूट, यानी कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो ब्रेक डाउन होता है, जिसके आयंस बनते हैं। तो ये जो है कंडक्टिविटी सेल के लिए है। ऐसा डिजाइन किया है जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, एरिया भी 1 मीटर है। और अभी हमने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी क्या है, जब लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही बेसिक सा टॉपिक तुम लर्न करोगे, और अपनी एनसीईआरटी से इसको रीड करना एक बार। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मीन्स कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करें। तो कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू बेटा।